ये स्टोरी एक सच्ची घटना पर आधारित है। एक काटवाड़ी गाँव था मुंबई के पास ही। इस गांव में एक सुनसान रास्ता पड़ता था शहर से गांव जाने के लिए। उस रास्ते से कोई नहीं गुजरता था शाम के टाइम पर। मगर एक दिन एक लड़का शहर से लौटकर अपने गांव जा रहा था। शाम हो चुकी थी मगर उसे एक का गाँव जाना भी बहुत ज़रूरी था। इसके लिए उसने विचार किया कि मैं इस रास्ते से गुजरता ही हूँ। वह उस रास्ते से गुजरा तो ज़रूर मगर कभी पहुँचा नहीं। पहुँच भी गया। 2 दिन बाद उसके घर पहुँचते ही सबने कहा था 2 दिन से कहा था। उसने कहा कि मैं शहर में ही काम से रुक गया था। फिर उसने कहने के बाद घर वालों ने उसे घर के अंदर लिया, खाना पीना खिलाया और फिर उसे शाम को काम पर भेज दिया खेत में कि जा खेत में कुछ पसर आते हैं जो अपने खेत को ख़राब कर देते हैं। जैसे रोज़ जंगली सूअर ये आते हैं और अपने खेत को ख़राब कर देते हैं। इसके लिए तू जा, रात को वहीं पर सोना और वहीं पर रहना। वह खेत पर तो चला गया, वहाँ पर सोने लगा। फिर रात को खबर आई कि पास ही के गाँव में एक लड़की को किसी ने खा लिया है, जैसे किसी जानवर ने खाया हो। फिर सब डर गए कि हमारे बच्चों को कुछ तो नहीं हो गया। फिर उसके माँ बाप जल्दी से खेत पे गए और खेत पर के उन्होंने जाकर जो देखा उससे उनके रोंगटे खड़े हो चुके थे। उन्होंने देखा कि उनके लड़के का मुंह खून से बिखरा हुआ है, उसके मुंह से खून लगा हुआ है और उसके नाखून मांस से भरे हुए हैं कि जैसे इसने ही उसको खाया हो। फिर उसके पिताजी ने उससे जल्दी से पूछा कि ये क्या है, तुमने क्या किया है। फिर उसने कहा कि मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ, तुम्हारा बेटा तो उसी दिन मारा गया जिस दिन वो रात को उस रास्ते से आ रहा था। मैं तो छलावा हूँ, छलावा। फिर इतना सुनते ही उसके मम्मी को समझ चुके थे कि हमारा बेटा नहीं था। इसके लिए उन्होंने सोचा कि हम ये बात जाकर के हम गाँव में बता देंगे। तो वे लोग गाँव में जा ही रहे थे कि इतने में उसने आगे से आके उनको भी घेर लिया, उनको भी मार करके खा लिया। फिर गाँव वालों ने सोचा कि इनका बेटा तो बचा हुआ है और इनके माँ बाप को जानवर ने कैसे खा लिया, जबकि ये तीनों तो पास पास थे। फिर गाँव वालों को शक हुआ उसके ऊपर कि तू कैसे बच गया और तेरे माँ बाप को खा लिया। फिर उसने कहा कि मैं तो खेत पर सो रहा था और ये लोग इधर पर थे तो मुझे पता भी नहीं चला कि किसने खाया है और किसने नहीं। फिर गाँव वालों को नहीं पता चला होगा, कुछ नहीं। फिर गाँव वालों को भी शक नहीं हुआ। फिर वह लड़का रोज़ खेत पर सोने के लिए जाता और वहाँ से गाँव में लौट करके आता, किसी बच्ची या बच्चे को उठा करके ले जाता अपने साथ। कुछ दिन ऐसा ही चला। गाँव वाले बहुत डर गए थे कि ये कैसे क्या हो रहा है। फिर गाँव वालों ने इतने में अपने घरों पर कैमरा लगवा दिया। फिर रात हुआ तो रात को देखा कि वही लड़का 4 पैरों पर चल के आ रहा है किसी राक्षस की तरह, किसी को ढूंढ रहा था जैसे। उसने हर घर के दरवाजे को खटखटाया कि कोई खोल दे, उसको वो खा सके, और किसी ने भी दरवाज़ा नहीं खोला। इसके लिए सब बच गए। और फिर वह लड़का वहाँ से लौट कर खेत की तरफ जा ही रहा था कि उसकी नज़र पड़ी उस कैमरे पर। उसने उस कैमरे को देखते ही उस घर के अंदर के दरवाजे को तोड़ना चाहा कि इस दरवाजे को तोड़ कर मैं इस घर के अंदर चला जाऊँ, और उसने ऐसा किया भी। उसने उस दरवाजे को तोड़ दिया और अंदर घुस गया। मगर जब तक जो उस कैमरे को देख रहा था वह खिड़की से निकल करके दूसरे घर में जा चुका था। फिर उसने देख लिया कि ये खिड़की खुली हुई है तो वो यहाँ से निकल के आया होगा। वो उस खिड़की से निकल के आगे बढ़ा मगर उसे पता नहीं चला कि वह कौन था और कौन से घर में गया। फिर वह चुपचाप लौट करके चला गया अपने खेत पर सोने के लिए। फिर रात को ही सभी ने विचार बनाया कि ऐसे तो हम सब गाँव वाले मारे जाएंगे, इसको मार लो उसके बाद जी पाएंगे। सारे गाँव वालों ने बंदूकें उठाई, तलवारें उठाई और चले गए उसको मारने के लिए। उसके खेत पर उसको घेर लिया चारों बगल से और उसको मार दिया। फिर यहाँ पर पता चला कि वह लड़का वह नहीं था, जंगल से आया हुआ नरभक्षी था जो सुनसान रास्ते से रात को कटने नहीं देता था वह। फिर सबने सुकून की सांस ली और उस रास्ते पर रात को भी चले जाते थे। किसी को भी कुछ भी डर नहीं लगता था। मगर कुछ दिनों के बाद फिर से एक लड़का गायब हो गया। फिर सबने कहा कि ये अब कैसे हुआ, अब किसने किया। फिर एक लड़की के अंदर वह आ चुका था। उसने कहा था कि तुमने मुझे मारा था पर मैं मरा थोड़ी था, मैं तो सिर्फ एक आत्मा हूँ, मुझे कोई नहीं मार सकता। तुमने सिर्फ उस लड़के को मारा था उस दिन तलवारों से, बंदूकों से, तो मैं तो कभी मरता ही नहीं हूँ। फिर गाँव वाले डर गए। फिर गाँव का एक बुजुर्ग सामने आया। उसने कहा कि मैं एक तांत्रिक को जानता हूँ, उसको बुला करके लेके आओ, वह इसको अभी ही निकाल देगा। फिर उस तांत्रिक को लेके आए। उस तांत्रिक ने उस पर झाड़ा फूकी की और उसके अंदर से उसको निकाला बाहर और कहा कि तू यहाँ से जाएगा या नहीं। उसने कहा नहीं जाऊँगा, जब मुझे यहाँ पर ही इतने लोग हैं, मैं किसी को भी खा सकता हूँ, तो कहीं और क्यों जाऊँ। वह तांत्रिक समझ चुका था कि ये नहीं सुधरेगा और ये यहाँ से नहीं जाएगा, और चला भी गया तो कहीं और जा कर के किसी और को खाएगा। इसके लिए उस तांत्रिक ने उसको अपने कब्जे में किया और एक बोतल में बंद करके अपने साथ ले गया और उसे कहीं जाके गाड़ दिया। ये कहानी यहीं पे समाप्त।